आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नागलाव, जिनके नवनिर्वाचित जो सरपंच है अभी वर्तमान में सुहालाल जी चौहान, उनसे हम बातचीत करेंगे। जैसे भाई उनको यहाँ की ग्राम पंचायत की जो जनता है उन्होंने इनको चुना है, तो इनके ऐसे क्या मुद्दे थे जिनको लेके चुनाव मैदान में और जनता ने इनको मौका दिया है, और ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको वो सफल करवाना चाहते हैं और करवाया है। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, पहले तो आप अपना राजनीतिक परिचय बताइए थोड़ा। राजनीति में अपने सब साधन बनने की बात यह है, पहले राजनीति में था तो सही कांग्रेस विचारधारा से जी, लेकिन इतना नहीं था जी, जितना अभी। जी, जी। तो जैसे अभी आपको वर्तमान में यहाँ नागलाव ग्राम पंचायत की जनता ने मौका दिया है, लगभग 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, तो इसमें आपको ऐसी क्या समस्या लगी जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में, क्योंकि आप एक टीचर लाइन के आदमी, तो टीचर थे, टीचरों की वैसे देखें तो राजनीति की बहुत ही 36 का आंकड़ा है, तो इसके अंदर आपको यहाँ की जनता ने चुना, तो ऐसे क्या मुद्दे, क्या आपको ऐसी ग्राम पंचायत की समस्या लगी जिसको लेकर आप चुनाव मैदान? गाँव के अंदर पहले मतलब शिक्षा नहीं थी, अनपढ़ आदमी सरपंच बनते थे। गाँव वालों ने जब ऐसी की सीट आई बिल्कुल तो हमारे यहाँ 8 मेंबर थे जी, 8 मेंबर देखा कि योगी यही है, और हमारे को घर आके कहा कि आपको खड़ा होना पड़ेगा और हमारी जनता की सेवा करनी पड़ेगी। जी, जी, इसलिए मैंने हाँ भरी। जी, फिर काफ़ी आदमी आए यहाँ पे बिल्कुल कि नहीं साहब आपको हम शहर जीतेंगे। वाकई में मेरे को 550 वोट से विजेता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल जनता का वो था समर्थन जब भी तो हुआ, जी, और जनता के प्रति मेरा विश्वास है जी, और मेरा उनके प्रति विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने सरपंच बनने के बाद में ऐसे क्या विकास कार्य जो आज दिन तक ग्राम पंचायत में नहीं हो रहे वो आपने करवाए? पहले तो इस गांव के अंदर पूरे गांव को इलेक्ट्रीफाइड करवाया। 330 लाइटें चल रही है अभी गांव के अंदर। पूरा गांव, शहर में भी इतनी लाइटें नहीं, शायद है हाथ खंबे पे लाइट है जी, और हमारे 2 अतिक्रमण थे स्कूल के अंदर। बिल्कुल एक तो बड़ी स्कूल का खेल मैदान था 22.5 बीघा, वो अतिक्रमण हटका के उसको मतलब वो स्कूल के नाम बाउंड्री वाल करवाई। जी। एक छोटी स्कूल है 8वीं तक, बिल्कुल उसका भी ऐसे करवाया। जी, और गांव में जो मैं ज़्यादा सार्वजनिक काम में विश्वास करता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा कि यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि एक व्यक्तिगत अपन काम करवाएंगे तो जनता उससे संतुष्ट नहीं हो पाएगी, और ग्राम पंचायत के मुख्य हैं जो सरपंच, वो हर किसी को संतुष्ट भी नहीं कर सकते। इसलिए जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि जो सार्वजनिक काम है उनके अंदर मैंने बहुत ही ज़्यादा यानी कि विश्वास रखा और सार्वजनिक जो काम है वही करवाए। तो जैसे सरपंच साहब बात करते हैं, आप एक टीचर रहे हैं, और तो शिक्षा का स्तर यहाँ ग्राम पंचायत का कैसा है, और शिक्षा के स्तर में और विद्यालयों के प्रति आपने क्या करवाया? विद्यालय के अंदर जब मैं सर्वे बना, विद्यालय के अंदर कुछ कमियां थी, बिल्कुल, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा साहब हमारे यहाँ पर कुछ कमियां हैं, बिल्कुल, उन कमियों को सुधारा। मैंने 50 कुर्सी और टेबल, उसमें बोर्ड की परीक्षा सेंटर था, बैठने के लिए बच्चा है उनकी वो व्यवस्था नहीं थी, बिल्कुल, वो करवाई। जी, और समय समय जो भी उनका सहयोग होता है सहयोग करते हैं। बिल्कुल, माइक भी दिया उनको जी। पंचायत की ओर से, जो हर संभव सहायता होती है स्कूल के लिए होती है। जी, जी, और स्कूल पहले डोनेशन चरागाह के अंदर थी, बिल्कुल, आज तक 2-3 सरपंच बने। स्कूल बनने के बाद में उसको स्कूल को चरागाह में थी, जी, जी, उसको मैंने स्कूल के नाम अभी कर। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा कि जो चरागा में जो विद्यालय चल रहा था उसको आपने विद्यालय के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन करवाया ज़मीन का, और आज वहीं विद्यालय। तो जैसे सरपंच साहब बात करते हैं अपन कई प्रकार के अपने समाज के अंदर, यहाँ जैसे देखें ग्राम पंचायत स्तर पर देखें तो कई प्रकार की कुर्तियाँ चल रही हैं, जैसे बाल विवाह और मृत्यु भोज वगैरह, ऐसी कई कुरीतियाँ, उनके लिए आपके क्या प्रयास रहे? हमारे पहले बहुत बाल विवाह भी होते थे, अब धीरे धीरे मतलब वो पढ़ाई का शिक्षा का प्रचार हो रहा, प्रसार उससे कम हो रहे। बिल्कुल, मृत्यु भोज भी कुछ समाज ने बिल्कुल बंद ही कर दिया कि मृत्यु भोज होना नहीं चाहिए। कुछ में है जो धीरे धीरे ये भी कुरीतियाँ जी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार होगा बिल्कुल, ऐसे धीरे धीरे बंद होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे कई जगह अपन देखते हैं, हम भी देखते हैं कई ग्राम पंचायतों में कि नशे की जो लत है वो बहुत ही बुरी है। आज के जो युवा है, युवाओं के लिए नशा एक बहुत ही भयानक यानी कि बीमारी है। तो नशे के लिए आपके नशा मुक्ति के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? ग्राम पंचायत में जो युवा है उनको क्या संदेश देना चाहिए?
युवाओं को नशा के बारे में बताते हैं, उनकी मतलब उसका परिणाम क्या होता है। बिल्कुल और जगह जगह जब भी इकट्ठे होते 10-20 बच्चे, जवान बच्चे, तो उनको बताया जाता है या पंचायत में भी कहा जाता है नशे से मतलब क्या हानियाँ होती है, बिल्कुल अपना घर उजड़ जाता है, बाल बच्चे उजड़ जाते हैं, उनको बता फिर धीरे धीरे ये कम हो रहा है। जी जी वैसे नागला में कम ही है नशा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करते हैं अपन नरेगा की, नरेगा में आज दिन तक आपने जनता को यानी कि कितना रोजगार दिया है, जैसे अमाउंट के हिसाब से भी इतने लोगों को हमने रोजगार दिया आज दिन तक आपके कार्यकाल में? मेरा 30 कार्यकाल है, 3 साल हो गए। जी जी 1 साल के अंदर 1 करोड़ 20-30 लाख का मतलब नरेगा के अंदर सबको मतलब रोजगार दिया जाता है। जी जी 1200-1300 मतलब सर्वे काम करते हैं। बिल्कुल और ज़्यादा मैं उनमें विश्वास करता हूँ कि मतलब प्रजा का पैसा प्रजा को ही मिले, खुद को ही मिले। ये नहीं है कि फर्जी हाजिरियाँ चल रही है, वो चल रही है, उसमें विश्वास नहीं। जी जिस आदमी को रोजगार मिल जा रहा है उसको पैसा उसको खुद को ही मिल रहा है, यहाँ की प्रजा बहुत मतलब संतुष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे बात करते हैं अपन, आपने अभी नरेगा का बताया कि नरेगा का पैसा है जो प्रजा का पैसा है वो प्रजा के पास ही जाना चाहिए। तो नरेगा में सरपंच साहब एक जैसे 60-40 का रेशा है, इसके अंदर जैसे पक्के कार्य और कच्चे दोनों वर्ग हो गए। तो इसके अंदर हम कई जैसे आपके जो साथी जनप्रतिनिधि उनसे मिले कि जो इसका नरेगा का जो भुगतान है वो समय पर नहीं आने के कारण पंचायतों में विकास में थोड़ी बाधा आ रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये पहले तो थोड़ा 2 साल से पैसा आता था, बिल्कुल अब तो आ रहा है करीब पैसा, उससे विकास हो रहा है टाइम पर। मतलब वो जनता का रुख भी है इस तरह। पहले तो था कि इसमें जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो जैसे बात करते हैं सरपंच साहब अपन अपनी ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले कार्यकाल के अंदर जो जनप्रतिनिधि थे, सरपंच थे, उनके कार्यकाल में जैसे ये अपने जो निजी शौचालय है उनके जो ODF हो गई थी पंचायतें, तो अब की बार आपके कार्यकाल में कितने लोगों को निजी शौचालयों का मान लो? हमारे गांव में करीब सब घरों के अंदर शौचालय बना हुआ नहीं है। उसके बन रहे जो नए मकान बने उनके साथ शौचालय बन रहे। बिल्कुल। और उसमें जो पेंडिंग लिस्ट थी उनका भी पैसा अभी दिलवाया है। कुछ पेंडिंग के अभी कल परसों में 50-60 की वो लिस्ट भेजेगी ताकि भाई इनको पैसा मिले। बहुत अच्छा। तो जैसे आगे सरपंच साहब आप वैसे कांग्रेस पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, तो आगे फिर चुनाव आ रहे हैं, अभी 6 महीने रह गए और आज भी तैयारियां चल रही है चुनाव की। मान लो जो राजनेता है वो आज मैदान में है, घूम रहे हैं और प्रचार प्रसार के अंदर भी लगे हुए हैं, मेलजोल कर रहे हैं जनता से। तो आगे आपकी क्या विचारधारा, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी या भाजपा में? कांग्रेस पार्टी के जो अभी जो गहलोत सरकार ने घोषणाएं की बिल्कुल वो प्रजा के हित में की है। बिल्कुल। और गरीब और जो दलित वर्ग है उनकी ज़्यादा उनको ध्यान में रख के घोषणाएं की है। उससे जहाँ तक वो कांग्रेस आने की पूरी संभावना है। जी जी बहुत ही अच्छा। तो RPD न्यूज़ में हमें जो इन्होंने समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।